नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 77,000 मरीज मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ कोरोना को लेकर अच्छी खबरें भी आ रही हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे फेज में पुणे में जिन 2 लोगों को डोज दी गई थी, उनमें कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि इस साल के अंत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। इसके साथ ही ICMR की तरफ से देश में दूसरा सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसके नतीजे सितंबर में आएंगे। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर आई गुड न्यूज। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। अब डॉक्टर्स ने जानकारी दी है कि वैक्सीन लेने वाले दोनों लोगों की सेहत बिल्कुल ठीक है। इन दोनों लोगों में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। टीका लगाने के बाद दोनों पर आधे घंटे तक नजर रखी गई। इसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया गया। अस्पताल की मेडिकल टीम इन दोनों लोगों से संपर्क बनाए हुए है। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय ललवानी की माने तो दोनों व्यक्तियों को 1 महीने के बाद टीके की एक और खुराक दी जाएगी और अगले 7 दिन में 25 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। हालांकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का दुनिया के कई देशों में तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ट्रंप ने फिर किया इसी साल वैक्सीन मिलने का दावा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ही है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि अमेरिका में इसी साल कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका में 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ये सभी वैक्सीन अपने तीसरे और आखिरी चरण के परीक्षण में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अमेरिका इन कोरोना वैक्सीन का पहले से ही उत्पादन कर रहा है ताकि इसकी खुराक लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो सके। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इसी साल एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन होगी। दरअसल अमेरिका में इस समय मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। देश में शुरू हुआ दूसरे दौर का सीरो सर्वे। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ देश में कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है, ये जानने के लिए सीरो सर्वे किया जाता है। इसका एक चरण पूरा होने के बाद अब ICMR ने देश में इसके दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है। इस सर्वे के नतीजे अगले महीने यानी सितंबर में आएंगे। इस सर्वे के तहत आमतौर पर इस बात का पता लगाया जाता है कि आखिर किस जिले या शहर में कितने लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गए हैं। शरीर में मौजूद एंटीबॉडी से इसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि क्या कहीं कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कगार पर तो नहीं है। सीरो सर्वे का पहला दौर इस साल लॉकडाउन के दौरान मई में किया गया था। इस बार ये सर्वे देश के 21 राज्यों के 69 जिलों में किया जा रहा है। इसके तहत 24,000 सैंपल लिए जाएंगे। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में प्लाज्मा बैंक शुरू। दोस्तों, दिल्ली के बाद देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में पटना के महावीर कैंसर संस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की 1 यूनिट की कीमत 11,000 रुपए रखी गई है, जो कि IGIMS का दर है। IGIMS में भी इतनी ही कीमत पर यह सुविधा उपलब्ध है, जबकि अन्य निजी अस्पतालों में काफी ऊंचे दरों पर प्लाज्मा की 1 यूनिट की आपूर्ति की जाती है। हालांकि दिल्ली जैसे जगहों पर प्लाज्मा बैंक में ये मुफ्त दिया जाता है। दरअसल दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके लोग स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा दान करते हैं और इसके बाद ये जरूरतमंदों को दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक लखनऊ में खोला गया है। बेंगलुरु में इंफोसिस की मदद से बना कोरोना अस्पताल। दोस्तों, कर्नाटक भी इन दिनों कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ एक दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ बेडों की संख्या कम पड़ रही है। हालांकि सरकार ने इंफोसिस की मदद से ये कमी दूर कर ली है। इंफोसिस के सहयोग से बेंगलुरु के शिवाजी नगर में सभी सुविधाओं से लैस कोरोना अस्पताल का निर्माण किया गया है। 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार अस्पताल का उद्घाटन CM ने किया। अस्पताल में 130 सामान्य बेड, 20 ICU बेड और 20 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इंफोसिस फाउंडेशन ने अस्पताल में 11 करोड़ के उपकरण दिए हैं, जबकि विप्रो अस्पताल के लिए मेडिकल स्टाफ दिया है। इस अस्पताल के तैयार हो जाने से अब कोरोना के मरीजों को यहाँ इलाज के लिए भर्ती किया जा सकेगा। कोरोना से बचने के लिए आंखों को भी करें सुरक्षित।
दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि ये मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट से फैलता है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए मुंह और नाक को कवर करने के साथ ही आंखों को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है। ये संक्रमण आंखों के जरिए भी हो सकता है। जालमा के पूर्व रिसर्च फेलो और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रणंजय सिंह का कहना है कि कोरोना आंखों से भी फैल सकता है। डॉक्टर की माने तो जिस तरह मास्क से मुंह ढका जाता है, वैसे ही आंखों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि हाथों को आंख, मुंह और नाक से लगाया जाए तो ये वायरस व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। मुंह और नाक तो मास्क से कवर हो जाते हैं, लेकिन आंखों को कवर नहीं किया गया तो हाथ आंखों से लगेंगे और संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। घरों में वेंटिलेशन ना होना कोरोना से मौत की वजह। दोस्तों, विकासशील देशों में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैला जितना विकसित देशों में फैला। इसके पीछे की वजह का खुलासा एक रिसर्च में हुआ है। दरअसल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च एनालिसिस किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप में जनवरी से मार्च के महीनों में कोरोना काफी तेजी से फैला। वहीं विकासशील देश जैसे भारत और श्रीलंका में उस रफ्तार से नहीं फैला, न ही इतनी मौतें हुई। रिसर्च में पाया गया कि इसका सबसे बड़ा कारण वेंटिलेशन यानी कि हवा के आने जाने का रास्ता नहीं होना है। इस रिसर्च में पाया गया कि घर में वेंटिलेशन ना होने की वजह से सतह यानी कि सरफेस पर वायरस 3 दिनों तक रह सकता है और उन जगहों को छूने पर किसी को भी संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने ढूंढी कोरोना को खत्म करने वाली गैस। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। रोजाना हजारों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने कोरोना को खत्म करने का नया फार्मूला पता लगा लिया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने ओजोन की कम सांद्रता कोरोना वायरस के कणों को बेअसर कर सकती है। इसके साथ ही इस तरीके से अस्पतालों को भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फुजीता हेल्थ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस नए तरीके को खोजा है। शोध के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि कम घनत्व वाली ओजोन गैस से वायरस को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही गैस की मदद से अस्पतालों और वेटिंग रूम को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शोध करने के लिए वैज्ञानिकों ने ओजोन जनरेटर का इस्तेमाल किया था।